जय श्री राधे कृष्ण। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज सुनते हैं कार्तिक पूर्णिमा की कथा। सबसे पहले तो आप सभी भक्तों को कार्तिक पूर्णिमा की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सभी के जीवन में लक्ष्मी नारायण की कृपा से आप सभी को सुख और समृद्धि प्राप्त हो। लक्ष्मी नारायण आप सभी के ऊपर अपना कृपा सदैव बनाए रखे, सभी सदा स्वस्थ रहें और सदा खुशहाल रहें। कार्तिक पूर्णिमा का हिंदू धर्म में बड़ा ही विशेष महत्व माना गया है। कार्तिक पूर्णिमा को इसे देव दीपावली के नाम से भी जाना जाता है और इसे त्रिपुरारी पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। कार्तिक पूर्णिमा के दिन भगवान विष्णु ने मत्स्य अवतार लेकर के मानव धर्म की रक्षा की थी। कार्तिक पूर्णिमा के दिन भगवान शिव ने त्रिपुरासुर नामक राक्षस का वध किया था। इससे सभी देवता प्रसन्न हुए थे और उन्होंने इस दिन इस उपलक्ष्य में दीपों का त्योहार मनाया था। कार्तिक पूर्णिमा के दिन सभी देवता धरती पर उतरते हैं और इस दिन गंगा स्नान करते हैं और उत्सव मनाते हैं। कार्तिक पूर्णिमा के दिन स्नान और दान का बड़ा ही विशेष महत्व माना गया है। इस दिन भगवान शिव का पूजन करना चाहिए, भगवान विष्णु माता लक्ष्मी का पूजन करना चाहिए, भगवान सत्यनारायण का पूजन करना चाहिए। कार्तिक पूर्णिमा के दिन दिन भर व्रत उपवास रहते हुए भगवान का पूजन करना चाहिए, धर्म कर्म का कार्य करना चाहिए, दान पुण्यों का कार्य करना चाहिए। इससे लाभ की प्राप्ति होती है और इसके साथ साथ कार्तिक पूर्णिमा व्रत का कथा भी श्रवण करना चाहिए। तो आज सुनेंगे कार्तिक पूर्णिमा के उपलक्ष्य में दो कथाएं, जो कि एक भगवान विष्णु के मत्स्य अवतार की कथा है और एक भगवान शिव ने जब त्रिपुरासुर नामक राक्षस का वध किया था इसके ऊपर एक कथा है। तो आइए सुनेंगे दो कथा। अगर आप हमें कार्तिक पूर्णिमा के उपलक्ष्य में अन्नदान, वस्त्रदान आदि के लिए ब्राह्मण दक्षिणा देना चाहते हो तो अपने श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार हमें डिस्क्रिप्शन में जाकर के वहां से गूगल पे, फोन पे या अकाउंट नंबर के माध्यम से आप अपने सामर्थ्य और श्रद्धा के अनुसार हमें ब्राह्मण दक्षिणा प्रदान कर सकते हैं। तो आइए सुनते हैं कार्तिक पूर्णिमा से जुड़ी हुई कथा। तो बोलिए प्रेम से भगवान भोलेनाथ की जय, माता पार्वती की जय, भगवान विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय। कार्तिक पूर्णिमा से जुड़ी पहली कथा। पौराणिक कथा के अनुसार तारकासुर नाम का एक राक्षस था। उसके 3 पुत्र थे, जिसका की नाम पहले का तारकाक्ष, दूसरे का कमलाक्ष और तीसरे का विद्युन्माली था। भगवान शिव के बड़े पुत्र कार्तिकेय ने तारकासुर राक्षस का वध किया। अपने पिता की हत्या की खबर सुन तीनों पुत्र बहुत दुखी हुए। तीनों ने मिलकर ब्रह्मा जी से वरदान मांगने के लिए घोर तपस्या की। ब्रह्मा जी तीनों की तपस्या से प्रसन्न हुए और बोले कि हे वत्स, तुम वर मांगो, तुम क्या वरदान चाहते हो। तीनों ने ब्रह्मा जी से अमर होने का वरदान मांगा, लेकिन ब्रह्मा जी ने उन्हें इसके अलावा कोई दूसरा वरदान मांगने को कहा। तीनों ने मिलकर फिर सोचा और फिर ब्रह्मा जी से तीनों अलग नगरों का निर्माण करवाने के लिए कहा, जिसमें सभी बैठकर सारी पृथ्वी और आकाश में घूमा जा सके। 1000 साल बाद जब हम मिले और हम तीनों के नगर मिलकर एक हो जाएं और जो देवता तीनों नगरों को एक ही बाण से नष्ट करने की क्षमता रखता हो, वही हमारी मृत्यु का कारण हो। ब्रह्मा जी ने उन्हें यह वरदान दे दिया। तीनों वरदान पाकर अति प्रसन्न हुए। ब्रह्मा जी के कहने पर मैं दानव ने उनके लिए 3 नगरों का निर्माण किया। तारकाक्ष के लिए सोने का, कमलाक्ष के लिए चांदी का और विद्युन्माली के लिए लोहे का नगर बनाया। तीनों ने मिलकर तीनों लोकों पर अपना अधिकार जमा लिया। इंद्र देवता इन तीनों राक्षसों से भयभीत हुए और भगवान शंकर की शरण में गए। इंद्र की बात को सुनकर भगवान शिव ने इन दानवों का नाश करने के लिए एक दिव्य रथ का निर्माण किया। इस दिव्य रथ की हर एक चीज देवताओं से बनी थी। चंद्रमा और सूर्य से पहिए बने। इंद्र, वरुण, यम और कुबेर रथ के चालक घोड़े बने। हिमालय धनुष पर बने। शेषनाग प्रत्यंचा बने। भगवान शिव खुद बाण बने और बाण की नोक बने अग्निदेव। इस दिव्य रथ पर सवार हुए खुद भगवान शिव। भगवानों से बने इस रथ और तीनों भाइयों के बीच भयंकर युद्ध हुआ। जैसे ही ये तीनों रथ एक ही सीध में आए,
भगवान शिव ने बाण छोड़ तीनों का नाश कर दिया। इसी वध के बाद भगवान शिव को त्रिपुरारी कहा जाने लगा। यह वध कार्तिकेय मास की पूर्णिमा तिथि के दिन हुआ था, इसलिए इस दिन को त्रिपुरारी पूर्णिमा के नाम से जाना जाने लगा। तो आइए सुनते हैं कार्तिक पूर्णिमा से जुड़ी हुई दूसरी कथा। दूसरी कथा के अनुसार कार्तिक पूर्णिमा के दिन भगवान विष्णु ने मत्स्य अवतार लिया था। हिंदू पुराणों के अनुसार एक समय ऐसा आया जबकि धरती पर भयानक वर्षा हुई, जिसके चलते संपूर्ण धरती जल में डूब गई थी, लेकिन सिर्फ कैलाश पर्वत की चोटी और ओमकारेश्वर स्थित मार्कंडेय ऋषि का आश्रम ही नहीं डूब पाया था। तो आइए सुनते हैं इसी के ऊपर पौराणिक कथा। पौराणिक कथा के अनुसार द्रविड़ देश के राजर्षि सत्यव्रत कृतमाला नदी में स्नान कर रहे थे। जब उन्होंने अंजलि में जल लिया तो उनके हाथ में एक छोटी सी मछली आ गई। राजा ने मछली को पुनः नदी के जल में छोड़ दिया। छोड़ते ही मछली ने कहा कि हे राजन, नदी के बड़े बड़े जीव छोटे जीवों को खा जाते हैं, मुझे भी कोई मारकर खा जाएगा, कृपा कर मेरे प्राणों की रक्षा करे। यह सुनकर राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने मछली को अपने कमंडल में डाल लिया, लेकिन एक रात में मछली का शरीर इतना बड़ा हो गया कि कमंडल छोटा पड़ने लगा। तब राजा ने मछली को निकालकर मटके में डाल दिया। वहां भी मछली एक ही रात में बड़ी हो गई। तब राजा ने मछली को निकालकर अपने सरोवर में डाल दिया। अब वह निश्चिंत थे कि सरोवर में वह सुविधापूर्ण तरीकों से रहेगी, लेकिन एक ही रात में मछली के लिए सरोवर भी छोटा पड़ने लगा। यह देखकर राजा को घोर आश्चर्य हुआ। तब राजा समझ गया कि यह कोई साधारण मछली नहीं है। उन्होंने उस मछली के समक्ष हाथ जोड़कर कहा कि मैं जान गया कि आप निश्चय ही कोई महान आत्मा हैं। यदि यह बात सत्य है तो कृपा करके बतलाइए कि आपने मत्स्य का रूप क्यों धारण किया है। तब राजर्षि सत्यव्रत के समक्ष भगवान विष्णु ने प्रकट होकर कहा कि हे राजा, हयग्रीव नामक दैत्य ने वेदों को चुरा लिया है। जगत में चारों ओर अज्ञान और अधर्म का अंधकार फैला हुआ है। मैं हयग्रीव को मारने के लिए हयग्रीव का रूप धारण करूंगा। आज से 7वें दिन भूमि जल प्रलय से समुद्र में डूब जाएगी। तब तुम एक नौका बनवा लो और समस्त प्राणियों के सूक्ष्म शरीर तथा सब प्रकार के बीज को लेकर सप्त ऋषियों के साथ उस नौका पर चढ़ जाना। प्रचंड आंधी के कारण जब नाव डगमगाने लगेगी, तब मैं मत्स्य का रूप में तुम सबको बचाऊंगा। तुम लोग नाव को मेरी शिंग से बांध देना। तब प्रलय के अंत तक मैं तुम्हारी नाव खींचता रहूंगा। उस समय भगवान मत्स्य ने नौका को हिमालय की चोटी से बांध दिया। उस चोटी को नौका बंध कहा जाता था। प्रलय का प्रकोप शांत होने पर भगवान विष्णु ने हयग्रीव का वध करके उससे वेद छीनकर ब्रह्मा जी को पुनः प्रदान कर दिए। भगवान ने प्रलय समाप्त होने पर राजा सत्यव्रत को वेद का ज्ञान वापस दे दिया। राजा सत्यव्रत ज्ञान विज्ञान से युक्त हो वैवस्त मनु कहलाया। उक्त नौका में जो बच गए थे, उन्हीं से संसार में जीवन चला। यह भी कहा जाता है कि हयग्रीव अवतार में भगवान विष्णु की गर्दन और मुख घोड़े के समान थी। तो बोलिए प्रेम से भगवान विष्णु की जय, हयग्रीव भगवान की जय, भगवान भोलेनाथ की जय, माता पार्वती की जय। तो आशा करता हूँ कि यह जानकारी आपको अच्छा लगा हो। ऐसे ही ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए हमारे इस चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी को दबाएं ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। वीडियो को लाइक और अपने मित्रों तथा दोस्तों के साथ शेयर करें। सुखी रहें और स्वस्थ रहें। जय श्री राधे कृष्ण। धन्यवाद। आप सभी के ऊपर लक्ष्मी नारायण का कृपा सदैव बना रहे। सभी सदा स्वस्थ रहें, सदा खुशहाल रहें।